बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। गुड बाय मिस्टर चिप्स, रिटन बाय जेम्स हिल्टन। सिनोनिम्स की क्लास का वक्त हुआ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टर्ड बाय द जेंटल अरोमा ऑफ टी, देयर केम टैंगल्ड रिकलेक्शंस ऑफ द पास्ट। चाय की भीनी भीनी खुशबू से मुतहर्रक होकर देयर केम टैंगल्ड रिकलेक्शंस ऑफ द पास्ट, माजी की उलझी हुई यादें आती थीं। यानी मिस्टर चिप्स के कल्बो ज़हन पर यादें ताज़ा हो जाती थी, वारद हो जाती थी। तो यहाँ पर अरोमा के लिए हमने ऑप्शंस देखने हैं। फ्रेगरेंस, प्राइस, इनविटेशन, पेटिशन। अरोमा का मतलब होता है खुशबू। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस। सेंटेंस सेम है। अब की बार हमने टैंगल्ड लफ्ज़ के लिए राइट ऑप्शन तलाश करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांसफर्ड, जम्बल्ड, स्किल्ड, इनएफिशिएंट। टैंगल्ड का मतलब होता है उलझी हुई, जम्बल्ड यहाँ राइट ऑप्शन है। एक बार फिर सेंटेंस सेम है। आपकी बार लफ्ज़ है रिकलेक्शंस। इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। फैक्शंस, मेमोरीज, असेंबलीज, शेल्स। रिकलेक्शंस का मतलब है यादें, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मेमोरीज। एन एज एट विच परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिंस टू बी प्रिडिक्टेबल। ये वो उम्र है जहाँ पर आदात की पुख्तगी काबिल पेशीन गोई हो जाती है। प्रिडिक्टेबल, काबिल पेशीन गोई। तो परमानेंस के लिए हमने यहाँ ऑप्शन देखने हैं। स्ट्रिक्टनेस, क्लीमेंसी, परपेचुअटी, सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर परमानेंस के लिए राइट वर्ड है परपेचुअटी। एन एज एट विच परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिंस टू बी प्रिडिक्टेबल। सेंटेंस सेम है। अब की बार हमने प्रिडिक्टेबल के लिए राइट ऑप्शन तलाश करना है। चलिए देखते हैं। लेमेंटेबल, कंसीवेबल, फोरसीएबल, ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन फोरसीएबल। सेंटेंस नंबर 6, ही वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट विद अ कोलीग। आपकी बार लफ्ज़ कोलीग के लिए राइट ऑप्शन देखते हैं। सेंसिटिविटी, थॉट, कैविटी, कोवर्कर। जी बिल्कुल ठीक समझे आप। आपकी बार जो राइट ऑप्शन है वो है कोवर्कर। ही बोर्डर्ड इन अ स्मॉल फार्म हाउस। वो एक छोटे से फार्म हाउस में रहाइश पज़ीर थे। तो बोर्डर के लिए ऑप्शन देखते हैं। लॉज्ड, रिपेंटेड, एक्सपेल्ड, ऑर्गेनाइज्ड। जी तो राइट ऑप्शन हुआ लॉज्ड। शी वाज वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ लेज। चट्टान का उभरा हुआ हिस्सा, यानी चट्टान का आगे को निकला हुआ हिस्सा। वो एक चट्टान के आगे को निकले हुए हिस्से पर पुरजोश अंदाज से हाथ हिला रही थी। यानी कैथरीन एक ऐसी चट्टान पर खड़ी थी जो आगे को निकली हुई थी और वहाँ पर खड़ी वो पुरजोश अंदाज से हाथ हिला रही थी। एक्साइटेडली के लिए राइट ऑप्शन तलाश करते हैं। इलेटेडली, एंथुजियास्टिकली, ब्रिलियंटली, कंफर्टिंगली। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है एंथुजियास्टिकली, पुरजोश अंदाज से। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जितने भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं हर एक के मीनिंग्स आपको आने चाहिए। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शी वॉज वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ लेज। तो अब की बार लफ्ज़ लेज के लिए हमने राइट ऑप्शन तलाश करना है। देखते हैं। क्रिटिसिज्म, प्रोजेक्टिंग रॉक, एप्लाज, प्लेज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इज़ द राइट ऑप्शन, प्रोजेक्टिंग रॉक। सेंटेंस नंबर 10, ही हेस्टेंड टूवर्ड्स हर एंड रेंच्ड हिज एंकल। एंकल टखने को कहते हैं। रेंच का मतलब होता है मोच आ जाना। हेसन जल्दी से जाना। वो जल्दी से यानी मिस्टर चिप्स जल्दी से उसकी तरफ यानी कैथरीन की तरफ गए और उसके टखने को मोच आ गई। लफ्ज़ हेसन के लिए राइट ऑप्शन तलाश करते हैं। वेव्ड, प्रिटेंडेड, स्ट्राइड, हरीड। तो यहाँ पर हेसन के लिए राइट ऑप्शन है हरीड, जल्दी से जाना। सेंटेंस नंबर 11, आपकी बार सेंटेंस तो सेम है लेकिन हमने रेंच्ड के लिए राइट ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। अल्टर्ड, स्प्रेन्ड, फास्टन्ड, शैकल्ड। तो यहाँ पर
राइट ऑप्शन है स्प्रेंट। सेंटेंस नंबर 12, ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज विद द वीमेन। वो ख़वातीन के साथ कभी राहत या आसूदगी महसूस नहीं करते थे। ईज़ का मतलब सुकून, राहत या आसूदगी। इसके लिए राइट ऑप्शन देखते हैं स्ट्रिक्टनेस, इमेंसिटी, कंफर्ट, कमेंसमेंट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है कंफर्ट। सेंटेंस नंबर 13, दैट मॉन्स्टरस क्रिएचर बिगिनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट। मॉन्स्टरस का मतलब है भयानक, खौफनाक। वो भयानक मखलूक जिसके तज़किरे शुरू हो चुके थे, जिसके बारे में बातचीत शुरू हो चुकी थी। तो लफ्ज़ मॉन्स्टरस के लिए ऑप्शन देखते हैं सरप्राइजिंग, ईवल, अटेंटिव, एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर मॉन्स्टरस के लिए राइट ऑप्शन है ईवल। सेंटेंस नंबर 14, फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड द वर्ड सीम्ड टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशंस। ब्रुकफील्ड की पनाहगाह से, हेवन कहते हैं पनाहगाह को, ब्रुकफील्ड की पनाहगाह से द वर्ड सीम्ड टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशंस। डिस्टेस्टफुल बदमज़ा, इनोवेशन इख्तराआत, बिदात, नई नई चीज़ें। दुनिया बदमज़ा नई नई चीज़ों से भरी हुई दिखाई देती थी। लफ्ज़ हेवन के लिए हमने राइट ऑप्शन की तलाश करनी है। देखते हैं हाई हेवन, अमेजमेंट, विलिंग, शेल्टर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है शेल्टर। सेंटेंस नंबर 15, सेंटेंस तो सेम है। अब की बार हमने लफ्ज़ इनोवेशन के लिए राइट ऑप्शन ढूंढना है। चलिए देखते हैं। ग्लूम, न्यू थिंग, अटेंशन, इन्वेंशन। न्यू थिंग, जी हाँ, न्यू थिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 16, बर्नार्ड शॉ हैड द मोस्ट रिप्रीहेंसिबल ओपिनियंस। रिप्रीहेंसिबल का मतलब है काबिल मज़म्मत। तो बर्नार्ड शॉ इंतहाई काबिल मज़म्मत आरा के मालिक थे या आरा रखते थे। ऑप्शन देख लेते हैं नाइजी, कंडेमेबल, ब्लेमवर्दी, फुलिश। यहाँ पर राइट ऑप्शन है कंडेमेबल, काबिल मज़म्मत। 17, देयर वाज न्यू क्रेज़ फॉर बाईसाइकिलिंग। जी, बाईसाइकिलिंग के लिए यानी बाईसाइकिल चलाने का एक न्यू क्रेज़ था, जुनून था। ऑप्शन देखते हैं ऑब्सेशन, स्कर्ज, जेस्चर, फ्रॉम। तो यहाँ पर ऑब्सेशन राइट ऑप्शन है। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस न्यूनेस। न्यूनेस नयापन। चिप्स इस तमाम नएपन की सपोर्ट नहीं करते थे, उसको नहीं सराहते थे। होल्ड विद, सराहना, सपोर्ट करना। ऑप्शन देखते हैं एस्केलेट, सपोर्ट, प्रिटेंड, कंसील। Support is the right option here. Sentence number 19, he had a vague notion if he had ever formulated it. Vague कहते हैं मुबहम, जो क्लियर ना हो, गैर वाज़िया हो। नोशन, आइडिया, ख्याल। उनका एक मुबहम सा ख्याल था if he had ever formulated it। फार्मूलेट बनाना, तश्कील देना, अगर उन्होंने खुद इसको तश्कील दिया था। लफ्ज़ वेग के लिए हम यहाँ ऑप्शन ढूंढते हैं ब्लर्ड, शाइनिंग, वैनिशिंग, ट्रांसलूसेंट। तो यहाँ पर वेग के लिए राइट ऑप्शन है ब्लर्ड। सेंटेंस नंबर 20, तो सेंटेंस एक बार फिर वही है यानी 19। अब की बार नोशन के लिए हमने राइट ऑप्शन तलाश करना है। टसल, कंसेप्शन, सेशन, चेम्बर। यहाँ पर कंसेप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड अ वेग नोशन इफ़ ही हैड एवर फार्मूलेटेड इट। अब की बार हमने लफ्ज़ फार्मूलेट का राइट ऑप्शन तलाश करना है। स्टैगर्ड, इमेजिन्ड, मैश्ड, डिवाइज्ड। जी, लास्ट वाला डिवाइज्ड यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 22, वेमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट। ख़वातीन यानी जो नाइस ख़वातीन होती हैं, उमदा किस्म की शाइस्ता, वो वीक, कमज़ोर, टिमिड, बुज़दिल एंड डेलिकेट और नरम व नाजुक सी होती हैं। टिमिड के लिए राइट ऑप्शन देखते हैं होम ग्रोन, आउटलैंडिश, ओल्डन, कवर्ड। तो यहाँ पर कवर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है नाइस मैन ट्रीटेड देम
विद अ पोलाइट एंड डिस्टेंट शिविलरी। शिविलरी कहते हैं कर्टसी को, शाइस्तगी को, तहजीब को। पोलाइट का मतलब शाइस्ता, तहजीब याफ्ता। उम्दा किस्म के मर्द उनके साथ मुहज़्ज़बाना अंदाज से और दूर से शाइस्तगी से पेश आते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ पोलाइट के लिए राइट ऑप्शन देखते हैं, एक्सप्लिकेटेड, सिविलाइज्ड, आइडेंटिफाइड, डिसरिगार्डेड। सिविलाइज्ड यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नाइस मैन ट्रीटेड देम विद अ पोलाइट एंड डिस्टेंट शिविलरी। आपकी बार लफ्ज़ शिविलरी के लिए राइट ऑप्शन देखते हैं, कर्टसी, सेननेस, नियरनेस, डियरनेस। यहाँ पर लफ्ज़ कर्टसी दुरुस्त इंतखाब है। जी अगला सेंटेंस है, एनकाउंटर्ड वन हु सीम्ड टू नीड मैस्कुलिन हेल्प। मैस्कुलिन कहते हैं मर्द की, तो उसकी मुलाकात, एनकाउंटर होना, मुलाकात होना, उसकी मुलाकात एक ऐसी खातून से हुई, एक ऐसी लड़की से हुई, हु सीम टू नीड मैस्कुलिन हेल्प, जिसको एक मर्द की मदद की ज़रूरत थी। लफ्ज़ एनकाउंटर्ड के लिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, फॉरबिडन, रिजॉल्व, केम अक्रॉस, कमेंडेड। तो यहाँ पर केम अक्रॉस, जी केम अक्रॉस यहाँ पर एनकाउंटर्ड का राइट सिनोनिम है। जी एक बार फिर सेंटेंस सेम है, आपकी बार हमने लफ्ज़ मैस्कुलिन के लिए दुरुस्त इंतखाब ढूंढना है। देखते हैं, फेमिनिन, कंट्रोवर्शियल, मेल, कोलोक्वियल। तो यहाँ पर मेल इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी शुड टर्न द टेबल बाय हेल्पिंग हिम, कि उसने उसकी मदद करके, यानी एक मर्द की मदद करके टर्न द टेबल, पांसा ही पलट दिया। टर्न द टेबल के लिए राइट ऑप्शन ढूंढते हैं, चेंज द सिचुएशन, कम टू टर्म्स, नॉक डाउन, कोलैप्स। ए इज़ द राइट ऑप्शन हियर, चेंज द सिचुएशन। जी सेंटेंस नंबर 28, शी हैड फ्लैशिंग आइज, फ्रैकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। फ्लैशिंग चमकदार, उसकी चमकदार आँखें, फ्रैकल्ड चीक्स, फ्रैकल्ड का मतलब है दाग धब्बों वाले, दाग धब्बों वाले रुखसार, एंड स्मूथ और मुलायम, स्ट्रॉ कलर्ड, भूसे के रंग के, जर्द रंग के या ब्राउन रंग के, और मुलायम जर्द रंग के या ब्राउन रंग के बाल थे। लफ्ज़ फ्लैशिंग के लिए राइट ऑप्शन तलाश करते हैं, फ्लिकरिंग, बैशफुल, ग्लीमिंग, स्लीपिंग। तो फ्लैशिंग के लिए यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब है ग्लीमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस सेम है, आपकी बार हमने लफ्ज़ फ्रैकल्ड के लिए दुरुस्त इंतखाब की तलाश करनी है, फैब्यूलस, प्रिक्ड, स्पेकल्ड, कंजेक्चर्ड। जी यहाँ पर स्पेकल्ड इज़ द राइट ऑप्शन। जी एक बार फिर सेंटेंस सेम है, आपकी बार हमने लफ्ज़ स्मूथ के लिए दुरुस्त ऑप्शन ढूंढना है। देखते हैं, अनइवन, ग्लूमी, डॉनी, गोल्डन। जी डॉनी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, चिप्स वंडर्ड वेगली व्हाट द वर्ड इज़ कमिंग टू। चिप्स वेगली, मुबहम अंदाज से, गैर वाज़ेह अंदाज से हैरान होते थे, सोचते थे, व्हाट द वर्ड इज़ कमिंग टू, कि ये दुनिया किधर जा रही है। वेगली के लिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली, एम्बिगुअसली, मेनली, अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर एम्बिगुअसली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वाज अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब। वो गवर्नेंस कहते हैं घर घर जाकर पढ़ाने वाली उस्तानी, कह लें होम ट्यूशनर। शी वाज अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, वो एक होम ट्यूशनर थी जो कि फ़िलहाल आउट ऑफ जॉब थी, यानी वो जॉब नहीं कर रही थी। ऑप्शन देखते हैं, नर्स, होम ट्यूटर, मेड सर्वेंट, लेडी डॉक्टर। होम ट्यूटर यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब है। शी वाज अ रेडिकल विद लीनिंग्स टूवर्ड्स बर्नार्ड शॉ। रेडिकल कहते हैं इनकलाबी, मॉडर्न, लीनिंग्स रुझानात, इंक्लिनेशन। तो शी वाज अ रेडिकल, वो इनकलाबी थी, यानी इनकलाबी नज़रियात की हामिल थी, और बर्नार्ड शॉ के ख्यालात की तरफ उसका झुकाव था। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, हेजी, फैसिनेटिंग, रिलायंट, रेवोल्यूशनरी। जी हाँ, रेवोल्यूशनरी यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब है। जी एक बार फिर सेंटेंस तो सेम है, आपकी बार हमने लफ्ज़ लीनिंग्स के लिए दुरुस्त ऑप्शन देखनी है, स्वयं, स्क्रीनिंग, इंक्लिनेशन, लर्निंग।
सेंटेंस नंबर 34, शी वॉज अ रेडिकल विद लीनिंग्स टूवर्ड्स बर्नार्ड शाह। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस तो वही है, अब की बार हमने लफ्ज़ लीनिंग्स के लिए दुरुस्त इंतखाब ढूंढना है। स्वैम्प, स्क्रीनिंग, इंक्लिनेशन, लर्निंग। जी हाँ, इंक्लिनेशन दुरुस्त इंतखाब है। ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब है अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करने वाला। फ्लुएंट, वो बहुत ज़्यादा शोला बयान नहीं था या वो बहुत ज़्यादा कादरुल कलाम नहीं था। एलोकेंट, ओवरफ्लोइंग, सबॉर्डिनेट, शॉवरिंग। यहाँ पर एलोकेंट दुरुस्त इंतखाब है। ही डिड नॉट थिंक इट वर्थ वाइल टू कंट्रेडिक्ट देम। वो इसको वर्थ वाइल यानी अहम ख्याल नहीं करता था। कंट्रेडिक्ट नज़रियात से इख्तलाफ करना, उनको रद्द करना। उसके यानी कैथरीन ब्रिजेस के नज़रियात से इख्तलाफ करने को वो अहम ख्याल नहीं करता था। वर्थ वाइल के लिए राइट ऑप्शन ढूंढते हैं। रबिश, वैल्यूएबल, इनक्रेडिबल, डाइलैपिडेटेड। जी, यहाँ पर वैल्यूएबल दुरुस्त इंतखाब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट थिंक इट वर्थ वाइल टू कंट्रेडिक्ट देम। अब की बार हमने लफ्ज़ कंट्रेडिक्ट के लिए दुरुस्त ऑप्शन की तलाश करनी है। चलिए देखते हैं। अपोज, अप्रूव, इंटरप्रेट, हरास। तो यहाँ पर अपोज दुरुस्त इंतखाब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही यूज टू हॉबल विद स्टिक्स। हॉबल का मतलब लगड़ाना। वो छड़ी लेकर लगड़ाते थे, यानी वो छड़ी के सहारे लगड़ाते हुए चलते थे। पेस, हॉप, लिम्प, लिसन। तो लिम्प यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब है। द ब्राउन मैजेस्टी ऑफ द ग्रेट गैबल। ग्रेट गैबल पहाड़ी चोटी है और मैजेस्टी कहते हैं रानाई को, शुको को। तो यहाँ पर तर्जमा क्या हुआ कि ग्रेट गैबल की ब्राउन रंग की रानाई या खूबसूरती या शान। मैजेस्टी के लिए दुरुस्त इंतखाब ढूंढते हैं। स्प्लेंडर, कास्टिगेशन, किंगशिप, कर्स। स्प्लेंडर यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब है। लिसनिंग टू द चैटर ऑफ कैथरीन। कैथरीन की चैटर को, गपशप को सुनना। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लैटरी, गॉसिप, फाउल लैंग्वेज, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर गॉसिप इज़ द राइट ऑप्शन। न्यू वोमेन वुड रिपेल हिम। रिपेल धकेलना, परे करना। नई खवातीन उसको रिपेल करेंगी, दूर करेंगी, यानी जो नए दौर की खवातीन थीं उनके साथ मिस्टर चिप्स का नबा ना हो पाएगा। ऑप्शन देखते हैं। रिफर्बिश, रिकाउंट, स्ट्रेस, रिपल्स। यहाँ पर रिपल्स दुरुस्त इंतखाब है। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स कहते हैं झलक को। वो उसकी झलक का इंतज़ार करता। लुक फॉरवर्ड के लिए यहाँ देखते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है। लुक डाउन अपॉन, पॉन्डर, लुक कीनली, डिले। यहाँ पर सी, लुक कीनली इज़ द राइट ऑप्शन। शी लाइक्ड हिम इनिशियली बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू नो। इनिशियली इब्तदाई तौर पर शुरू में उसने उसे यानी मिस्टर चिप्स को पसंद किया क्योंकि ही वॉज सो हार्ड टू नो, उसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल था। इनिशियली के लिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अल्टीमेटली, ओरिजिनली, स्टेडफास्टली, ग्रेटली। जी हाँ, ओरिजिनली इज़ द राइट ऑप्शन हियर। सेंटेंस नंबर 44, दैट वाज हिज निक नेम एट स्कूल। ये स्कूल में उसका उर्फ था। निक नेम उर्फ, जो नाम प्यार से रख लिया जाए। देखते हैं यहाँ पर कौन सा इंतखाब दुरुस्त इंतखाब है। पेट नेम, रियल नेम, फॉल्स नेम, फुल नेम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन एंड दैट इज़ पेट नेम। बिफोर चिप्स कुड वॉक दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एंगेज्ड। इससे पहले कि चिप्स चल सकता, उन्होंने अपने आप को यानी दोनों ने अपने आप को एंगेज समझना शुरू कर दिया, जैसे उनकी आपस में मंगनी हो गई हो। एंगेज का मतलब मंगनी होना। जी, ऑप्शन देख लेते हैं। बिट्रॉथ्ड, बैकवर्ड, प्रोमिनेंट, इवेंटफुल। जी हाँ, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हेयर एंड दैट इज़ बिट्रॉथ्ड, मंगनी होना। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही
चैप्टर नंबर 4 के सिनोनिम्स की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह एक नई क्लास के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।